धर्मांतर हुए हैं, हाँ। लेने के और देने के हुए हैं, तो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी, वो 22 प्रतिज्ञा देने के बाद जो लोग धर्मांतर कर रहे हैं उनको हम लोग संवैधानिक दायरे में लाने का प्रयास करेंगे, और वो संवैधानिक दायरे में आए तो ऑटोमेटिक सारे अधिकार उनको लागू होंगे, वो तो जनगणना भी मिलेगी। त्याच्यामध्ये काय एफिडेविट करायचं, कसं करायचं ते प्रोसिजर तुमच्याकडे फॉर्म वगैरे प्रो फॉर्म वगैरे आहे का ते तुम्ही माहिती देणं जरुरी आहे, कारण का आता कायदा बदललेला आहे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ये पता है किसी भी सरकार के पास, किसी भी कलेक्टर के पास बौद्धों का प्रमाण पत्र देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट का ये आदेश है कि कोई भी भारत का व्यक्ति अपने स्वतंत्र धर्म के साथ जी सकता है, इसलिए वो अपना फॉर्म भरकर कलेक्टर को देता है, वो नोटिफिकेशन लेता है कि कलेक्टर बोलता है ठीक है भाई, लेकिन बाबा साहब ने दो कंडीशन रखी है, एक तो बौद्ध होता धर्मांतर की वजह से, एक तो दूसरा होता है स्कूल कॉलेज की वजह से। तो बाबा साहब का जो धर्मांतर था वो वैलिड हो गया, और उसी 22 पत्नी का आधार देकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हम ये कहेंगे कि जिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, बौद्ध होकर मरूंगा, वो बाबा साहब ने किया है, हम उनके फॉलोअर हैं। अब वो जो लोग धर्मांतर कर रहे हैं कि बौद्ध बन के मरना चाहते हैं, हिंदू बन के नहीं जीना चाहते हैं, तो इस तरह से जितने भी लोग रजिस्टर करेंगे भीमसेना के पास, उसके फॉर्म होंगे, उस फॉर्म पर हम लोग उसको संवैधानिक दायरे में लाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मैं मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आप लोग ही जाके पूछिए कि मैं एक जब हमारे अध्यक्षों को बुलाया गया और परमिशन दिया गया, हमारे पास प्रूफ भी है ना सिग्नेचर का, लेकिन दूसरे दिन बच्चे ससाई जी ने बुलाकर हमारे अध्यक्षों को बोला कि हम नहीं देंगे और फायर दिया। तो भंते जी का कहना है कि मेरे ऊपर कुछ प्रेशर है, कुछ लोगों ने किया। तो मुझे भंते जी का ये जानना है कि आप सर्व अध्यक्ष है और बाबा साहब का जो सपना दीक्षा भूमि से शुरुआत हुआ है, तो एक बहुत बड़ा एक मैसेज जाता था। हमने भंते ससाई जी को बोला कि आप ही मार्गदर्शक रहे, बोले ना आपने, आप ही के माध्यम से धर्मांतर होगा, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में किसने क्या या स्वयं वो क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है बाबा साहब का धर्मांतर रोकने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी लोगों का भी गठ है, तो भंते जी स्पष्ट करेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भंते जी केवल कठपुतली है? नहीं, ये कैसे अध्यक्षता होने के बावजूद नहीं, वो स्वयं अध्यक्ष है, तो मैं कैसे मान सकता हूँ कोई कठपुतली है? वो तो स्वयं बुद्धगया महाबोधि महाराज के प्रेरणा स्थान रहे और वो स्वयं अध्यक्ष रहे, और 92 से उन्होंने आंदोलन चालू किया, मैं भी हिस्सा हूँ। वो माइनॉरिटी में गए, मैं 13 दिन जेल में रहा, 13 भिक्षुओं के साथ भंते जी ससाई जी आए थे, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हम 1 तारीख को सारे भिक्षुओं को जो आंदोलनकारी है उनको बुलाने वाले थे। आकाश लामा को निमंत्रण दिया हमने, अभी विनयचार्य को, सभी भिक्षुओं को निमंत्रण देंगे कि 1 तारीख को दीक्षा भवन पर 5 लाख लोगों को दीक्षा होने के बाद बुद्धगया महाबोधि महाविहार के लिए सभी भिक्षु एक मंच पर संगठित होकर महाबोधि विहार मुक्ति के लिए दिशा निर्धारित करें, इसलिए हमको खुशी हुई थी। लेकिन भत्या सुरेश ससाई जी ने एकदम वो क्या बोलते परमिशन फाड़ दिया, हम क्या करेंगे? अब हमको जो मैंने जाहिर किया 5 लाख लोगों को धर्मांतर करना है, तो कुछ ना कुछ तो हम लोग पहल व्यवस्था हमारे अध्यक्ष ने बेजन का ग्राउंड बुक करके वो किया है। अब 5 लाख नहीं, लेकिन 5-10 हजार तो आ सकते हैं, लेकिन ये प्रेरणा हम लोग चालू करेंगे। अभी भी कुछ वक्त बिगड़ा नहीं, अगर आप लोग पत्रकार के माध्यम से अगर वो भंते जी को पूछते हैं, अगर वो देते हैं तो मैं स्वागत करूंगा, और भंते ससाई जी के करीबन अच्छे तांबे के लोटे से पैर धो के अपने सर पर रखूंगा।